मैं अशोक कुमार शर्मा आज आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है, विषम सममिताम्य और सममित आव्यूह, इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो हम पहले यहाँ देखिए, जैसे क्वेश्चन आता है आपका 3 से 4 में मिल जाएगा कि कोई आव्यूह यानी कोई मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा कि अगर इनका योग ज्ञात कीजिए सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में। ठीक है, जैसे किसी आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सममित, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित। ठीक है, देखिए तो पहले हम यहाँ पता तो कर लें कि सममित और विषम सममित होता है क्या है। जस्ट इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया कि सममित, ठीक है, ट्रांसफर परिवर्त बताया ना। अगर हमारा ए डैश क्या है, परिवर्त आव्यूह। ठीक है, और बड़ा लिख देते हैं कि जब हमारा परिवर्त आव्यूह दिए गए आव्यूह के बराबर हो तब इसे हम क्या कहते हैं, सममित यानी कि सिमेट्रिक। सममित आव्यूह हो जाएगा यानी कि सिमेट्रिक। ठीक है, जब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तब ये क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह, इसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। पहले सममित विषम सममित होता है क्या है कि जब परिवर्त आव्यूह, ठीक है, दिए गए आव्यूह के बराबर होगा तब उसे हम क्या कहेंगे, सममित। ठीक, सेम यहाँ पे विषम कब होगा, जब यहाँ पे प्लस तो सममित था ना, यहाँ पे क्या सिर्फ माइनस अगर आ जा रहा है, अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए है तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम सममित। जहां पे आपको पता है ए डैश क्या है, परिवर्त आव्यूह। अब परिवर्त आव्यूह कैसे निकलता है हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि दिए गए आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग में व्यक्त करिए। ठीक है, जैसे आपको ए दे दिया गया, ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। याद रखिए फॉर्मूला किसका है, योग ऑफ दोनों का क्या है, योग है, सममित का और विषम सममित का। ठीक है, तब चलिए यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि a इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 -2 -4, फिर -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिए, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब हम यहां से ए डैश निकालेंगे तो ए डैश मतलब क्या, ठीक है, परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, जो पंक्ति में दिया रहेगा वह स्तंभ में आएगा, या फिर जो स्तंभ में दिया रहेगा वह पंक्ति में आ जाएगा। देखिए पंक्ति में क्या है, 2 -2 -4, तो यहाँ किस में आएगा, स्तंभ में, यानी 2 -2 -4। फिर क्या है, -1 3 4, -1 3 4 हो गया। फिर देखिए 1 -2 -3, 1 -2 -3 मिल गया, ए और ए डैश कुछ नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम इसको मान ले, चलिए इसको मान लेते हैं हम, ये है P और इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस ए डैश, है ना। अब यहीं पे आप निकाल लीजिए, P इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, A प्लस ए डैश। हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे A का वैल्यू रखिए कितना है, A कितना है हमारे पास, 2 -2 -4, फिर क्या है, -1 3 और ये 4, फिर क्या है 1 -2 -3 प्लस बी है, ए डैश है ना, तो ए डैश कितना है, 2 -1 1, फिर क्या है -2 3 -2, फिर क्या है -4 4 -3, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू 1/2, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए
-2 है और ये प्लस माइनस क्या -1 आएगा ना, तो -2 को -1 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -3। -2 और एक माइनस कितना -3, -4 है और यहाँ +1 हो जाएगा तो कितना आएगा -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ क्या होगा -2, कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 है ना और यहाँ पे 3 है, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। अब यहाँ क्या है 4 है, 4 और -2 कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब देखिए 1 है और यहाँ -4 है, तो 1 और -4 कितना हो जाएगा -3। -2 है और यहाँ 4 है, तो -2 + 4 कितना हो जाएगा 2। -3 है और -3 तो जुड़ेगा ना, -3 कितना हो जाएगा -6। कुछ नहीं, अब 1/2 से क्या करना है आपको गुणा कर देना, यानी 1/2 को क्या करना है आपको अंदर भेजना है। तो जब 1/2 यहाँ पर आएगा, 4 में 1/2 मल्टीप्लाई गुणा करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या बचेगा -3/2। फिर यहाँ पे क्या आएगा -3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3/2। समझ रहे कैसे ना, क्योंकि 1/2 है किससे गुणा करेगा -3 से, कितना हो जाएगा -3/2 हो गया। अब देखिए 6 का 1/2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 बचेगा कितना आपके पास 3। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आएगा 2 2 से कट जाए कितना बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा कितना हो जाएगा -3/2। अब यहाँ पर आएगा 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 और यहाँ पर आएगा तो क्या आ जाएगा -3। इतना समझ में आ गया, इसको हम पहले लेके चल लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे, अभी तो हमने P निकाला है, अब हम क्या निकाल लेते हैं Q। अब देखिए हमने Q = क्या लिया है 1/2 A - A'। ठीक है, अब चलिए Q = 1/2 को हम बाहर रखते हैं। ठीक है, A तो A कितना है लिख लीजिए 2 -2 और ये -4। फिर क्या है -1 3 और ये 4। यहाँ पर 1 -2 -3 प्लस क्या है A', सॉरी माइनस है यहाँ पे, देखिए माइनस है यहाँ पे, ध्यान देना ये चीज है। A' कितना आपके पास 2 -1 और ये 1। फिर क्या है -2 3 -2, फिर -4 4 -3। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो Q = 1/2 को आप बाहर आने दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये माइनस अब यहाँ लेके जाएगा ना, देखिए तो 2 - 2 कितना हो गया 0। ठीक है ना, अब देखिए -2 है और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी -2 + 1 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब यार देखिए -4 है और ये -1 इसके साथ आएगा, तो -4 और -1 कितना हो गया -5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं -1 यहाँ पर है, अब देखिए इसके साथ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 और +2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को लेते हैं, देखिए 3 यहाँ पर है और ये आएगा -3, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4 क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 1 है ना यहाँ पे, तो 1 देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। ठीक है, अब देखिए -2 है और यहाँ माइनस क्या आएगा -4, तो -2 और -4 कितना हो जाएगा -6। देखिए -3 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी -3 + 3 क्या आ गया 0। बस अब 1/2 का अंदर गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 का 0 में क्या आएगा 0, -1 का 1/2 में -1/2, -5 का 1/2 में -5/2, 1 का 1/2 में 1/2, 0 का 1/2 में 0, 6 का 1/2 में, देखिए 6 का जब 1/2 में करेंगे कितना जाएगा 3। ठीक है ना,
फिर 5 का 1/2 में तो 5/2, -6 का 1/2 में -3, 0 का 1/2 में 0। इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब हम यहाँ क्या करेंगे, P प्लस Q, क्योंकि हम क्या निकालना है, योग करेंगे सममित का और विषम सममित का, यानी क्या निकालेंगे, P प्लस Q। तब देखिए आपके पास P कितना था, 2, -3/2, -3/2, यहाँ पे भी -3/2, 3 और ये 1, फिर क्या है -3/2, 1 -3 प्लस Q कितना है आप लिख लीजिए, Q यहाँ निकाले हैं हम 0, -1/2, -5/2, फिर क्या है 1/2, 0 और 3, फिर देखिए यहाँ पे क्या है 5/2, -3 और ये 0। ठीक, अब दोनों आव्यूह को जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए 2 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, -3/2 और -1/2 जोड़ दो तो -3/2 और -1/2 कितना आएगा, -4/2, कितना आ जाएगा -2 आएगा ना, यानी हो गया -2। इतना हो गया। यहाँ भी जोड़ दीजिए -3/2 और -3/2 को देखना क्या है, जोड़ देंगे ना, तो -3/2 और क्या है -5/2, हर बराबर है, कितना हो जाएगा -5 3 8/2, कितना हो जाएगा -4 हो गया। अब इसको भी जोड़ दीजिए तो -3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा -2/2, यानी कितना आ गया यहाँ पे -1। ठीक है, अब 3 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, ये भी खत्म। ठीक है, अब देखिए अब इनको जोड़ दीजिए, क्या है -3/2 है और प्लस 5/2, कितना होगा, यहाँ देखिए दोनों का बराबर है ना, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2/2, यानी कि यहाँ भी क्या आ गया 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 1 है और -3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2, यहाँ -3 को अगर 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा -3। अब ध्यान से देखिए कि यह जो आया है, देखिए 2 - 2 -4, 2 - 2 -4, -1 3 4, -1 3 4, फिर क्या है 1 - 2 -3, 1 - 2 -3, तो ये किसके मिल गया हमारा, कौन सा, यानी P प्लस Q बराबर आ गया ये, यानी कि यही जो हमारा है P प्लस Q क्या है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो हम सममित और विषम सममित आव्यूह का इसी तरह से हल करेंगे। थैंक यू सो मच, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप।